ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में पहले बताया हमको कि जो देहिना है वो इस जन्म और अगले जन्म के दोनों के जब देहांतर होता है तो उसमें उसे कोई मोह नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि जो धीर लोग होते हैं वो सुख दुख शीतोष्ण वगैरह सब में परेशान नहीं होते, कष्ट नहीं, उससे व्यथित नहीं होते, क्योंकि उनको पता है ये तो आगमा पायना आने जाने वाले हैं। अब भगवान कहते हैं यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखम सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि पहले देहना जो है, अब ये सारी श्रृंखला में एक के बाद एक जैसी बातें चलेंगी और उनको वो एक दूसरे को ठीक ठीक स्पष्ट करती जाती। कैसे? तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई जीवन और मृत्यु, एक जीवन से दूसरे जीवन में कोई चिंता की बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो ये जीवन में शीतोष्ण सुख दुख होते हैं, आते जाने वाले हैं, इनके बारे में इनको शरीर को लगते हैं, मन को लगते हैं, लेकिन इनको जो धीर पुरुष हैं वो सहते हैं। अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्योंकि जो पुरुषर्षभ हैं, पुरुषर्षभ होते हैं मतलब जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, जो सबसे समझदार लोग हैं, भले लोग हैं। पुरुषम पुरुषर्षभ, पुरुषम मतलब जो, देखिए, जो बहुत ज्ञानी लोग हैं उनका ज्ञान जो है, या जो पुरुषर्षभ हैं उनका पौरुषेय जो है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि जो सुख और दुख है उसमें समभाव रखना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ हुआ, जरा थोड़ा समझते हैं। तो एक, जैसा हमने पहले भी समझा है, एक ही कष्ट आने पर कभी कभी 2 लोग अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति हो सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा चीख पुकार मचा रहा हो। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को लगभग संभवतः सारे ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि जब बिल्कुल शुरुआत में 6 महीने 4 साल भर के होते हैं, जब उनके इंजेक्शन लगवाए जाते हैं तो वो बच्चे लगभग 99% बच्चे बड़ी जोर से रोते हैं। लेकिन आप देखेंगे डॉक्टरों के से, अगर बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं तो आप देखेंगे कभी कभी कोई ऐसा बच्चा भी आता है जो जिसके सुई लगाई जाती है वो थोड़ा रोता है, उसके बाद तुरंत चुप हो जाता है। तो ये तो बच्चे की बात हुई। अब आप जरा नवयुवकों में लीजिए क्या है। तो आप देखेंगे कि आप कभी रेल में जा रहे हो या बस में जा रहे हो या किसी ऐसी जगह खड़े हो जहाँ बहुत भीड़ हो, लाइन लगी हुई हो, तो आप देखेंगे कुछ लोग उसमें बड़े उद्वेलित हो रहे होते हैं, बड़े परेशान हो रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि पता नहीं सारी समस्याएं उनके साथ ही क्यों आती हैं। और वहीं उनसे 10-15 लोग पीछे लगे हुआ कोई शांति से बंदा खड़ा रहता है और आराम से वो देखता रहता है क्या चल रहा है। तो आप एक उदाहरण समझिए कि 20 लोग लाइन में लगे, 50, 100, 200, 400 लोग लाइन में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, जिसके लिए वो 20-25 लोगों लाइन में 20-25 लोगों के पीछे खड़ा है, वो तो बहुत चीख पुकार मचा रहा है, और दूसरा जो 100-200 के पीछे खड़ा है वो शांति से खड़ा हुआ है। तो क्या 100-200 वाले को नहीं ज़्यादा चीख पुकार मचानी चाहिए? 20 लाइन में जो 20 लोगों के पीछे खड़ा है उससे ज़्यादा, उसके तो ज़्यादा समस्या है। जो भी काम हो रहा है जितनी देर इसको लगेगी उससे तो बहुत ज़्यादा देर उसको लगेगी। या कभी कभी आपने देखा होगा, और हमारे भारत में तो अक्सर ऐसा हो जाता है, बिजली चली जाती है, और जब बिजली चली जाती है तो देखिए आप लोग बाग कितना, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पता नहीं कितने बार ये बात कहेंगे। गर्मी सबके लिए, ऐसा तो है नहीं केवल उनके लिए, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा चीख पुकार मचाते हैं और कुछ लोग शांति से सह रहे होते हैं। अब देखिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो
पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, पुरुष और सब हैं, वो जो है सम दुख में धीरज नहीं छोड़ते, सम सुख दुख में, सुख या दुख दोनों में धीरज नहीं छोड़ते। और अमृतवाय कल्पते, तो अमृतवाय क्यों कह रहे हैं? अब आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के सामने जीवन की समस्याएं, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, वो कष्ट का कारण बन गई, तो उसके दिमाग में, उसके बुद्धि में ये बात कभी आएगी कि अच्छा गीता भी पढ़नी चाहिए? सोच के देखिए, उसी जो जिस लाइन में हम कह रहे थे कि 20 आदमी के पीछे लगा हुआ है कोई व्यक्ति, महिला पुरुष, और उसको बहुत चीख पुकार में जा रहा है, बहुत परेशान है कि कह रहा है कितनी लंबी लाइन लगी है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। या ये वही व्यक्ति है जैसे गर्मी चली, बिजली चली गई तो गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा त्रस्त है। उस व्यक्ति को आप कहिए कि भाई तुम गीता पढ़ो, तो तुम्हें सम दुख, सुख दुख में कोई समस्या नहीं रहेगी, शीतोष्ण में कोई समस्या नहीं रहेगी। वो आप अगर उसको ऐसा कह देंगे तो अगर वो मारने ना दौड़े तो एक अलग बात है, कम से कम चिल्ला तो देगा ही आपके ऊपर कि क्या बात कर रहे हो। अब यहाँ पर बात क्या कही जा रही है? यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि जो व्यक्ति जीवन की समस्याओं से में ही उलझ जाएगा, उसे मोक्ष का ध्यान कब आएगा? उसे ये कब समझ ध्यान जाएगा कि भाई इसके आगे भी कुछ देखना है हमको? या उसका, ऐसे व्यक्ति का ध्यान अभी इस बात में है ही नहीं कि मुझे इस समस्या से उबरने के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, दूर मतलब ऐसा स्थायी उत्तर क्या है। वो तो तुरंत तत्काल जो है उसे अपनी स्थिति सुधारनी है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसे कि हमें ध्यान रखना चाहिए। वो ये कि अगर आगे बढ़ना है तो छोटी मोटी समस्याओं से उनको इग्नोर करना पड़ेगा, उन पर ध्यान नहीं देना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।